कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुण्य जासो भजन रवि करनी करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न हो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर जो आदर करते हैं वो सच्चा शिष्य होते हैं। परमारा सलाह की वाणी है, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत निशम नहीं दूजा। मैं ही को आम नहीं सोझा फकत गुरु ही आधार। अभी हम लोग सुन रहे थे मां सभी भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हैं कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जरमति भारी। अधम 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 अति नारी तिनमा मैं मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुनो भामनी बाता मानव एक भगति कर नाता। हे भामनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता माता भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनबल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहे कैसा बिनु जल बारी देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही सावधान सुनो धरो मन माही। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति मान। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समय महिमा जग देखा मौते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे हर्षण दीना। नव मह एकौ जिनके होई नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहा सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा
जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल विलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनु राग हो, जातिहीन अग जन्म ही, मुकुट किन असनारी, महामन मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद है। पूज्य गुरुदेव की वाणी है, जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, तो जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकते। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज है, उनके बहुत शिष्य थे। अपने पुत्र को साथ में ले लिए, दामाद को साथ में ले लिए, और बहुत शिष्य को भी साथ में ले लिए, और कहते तुम लोग मेरे संग चलो। यहाँ प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग और सदगुरु का संग प्राप्त है सबको। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पास में एक गिलास था, उसको शहर के गंदे नाले में गिरा दिए। गिराने के बाद अपने पुत्र को कहते हैं यह गिलास निकाल करके मुझे दे दो। पुत्र अपने शरीर पर जो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे उसको देते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर था। और क्या कहते हैं, मेरे शरीर में कीचड़ लग जाएगा, हमसे नहीं होगा। घर पर बहुत गिलास है, जितना सुंदर सुंदर गिलास लेना चाहता है ले लीजिएगा, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए, लहना खड़े थे बगल में। एक टक जिस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखा करते थे, उसी तरह लहना अपने सदगुरु को देखा करते थे। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना क्या इस गिलास को निकाल सकते हो? तो लहना कहते हैं गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है, आपकी आज्ञा होगी मैं खोलूंगा और मैं गिलास को निकाल लूंगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा गिलास को निकालो, नाम का सुमरन दूसरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र को जपते हुए शहर के गंदे नाले में कूद पड़े, पूरा धस गए, पूरा धस गए। गिलास को निकाले, आगे आगे सदगुरु जा रहे हैं, और पीछे से सब गुरु भाई जा रहे हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं हम नहीं निकाले तो मेरा क्या बिगड़ गया, तू तो पागल हो गया है। जो जो कहते करने के लिए तो करता हूं, नहीं कि तो मेरा क्या बिगड़ा। लेकिन उनके बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो एक टक अपने सदगुरु को देखते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़े, आश्रम गए, स्नान किए, वस्त्र को धोए, गिलास को धोए। गुरु नानक देव जी महाराज फिर परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र को कहते देखो जाने का समय है, ये वस्त्र को रावी नदी में धोना है। रात्रि का 12 बज रहा है, जोरों की ठंड है, पानी जो बर्फ की तरह जम गया है, अभी जाओ साफ करके लाओ। दोनों पुत्र कहते हमको मरना नहीं है, हमको मरना नहीं है, कल दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, तब कपड़ा धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अभी धोना है तो धो दो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो पहनेंगे। लहना उनके पुत्र कहते हैं हमको मरना नहीं है, हम नहीं देंगे। पुत्र दामाद पीछे हट गए। लहना से कहते लहना
इस कपड़ा को धोगे रावी नदी में ले जाकर के, कहा गुरु आकर के दे रहे, लीजिए कपड़ा लिए और राते में जाकर के कपड़ा को धो करके और राते में सुखा दिए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी महाराज स्नान किए, वही वस्त्र पहनाए और दोनों पुत्र दामाद जब दिन का 11 बज गया तब उधर से टहलते आते और कहते दीजिए जा रहा हूं स्नान करने के लिए। आप जब न तब कहते ये काम करो वो काम करो, आप कहते थे गंदी नाला से गिलास निकालो, बहुत लोग देख रहे थे ना। जब न तब उससे कुछ आप कहा करते हैं, लाइए जा रहे हैं स्नान करके धो करके ला दूंगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो वस्त्र पहने हैं इस वस्त्र को लाना राते में साफ करके ला के दिया है। उनके पुत्र कहते लहना को मरना है, हमको मरना नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक परीक्षा लेते हैं तो देखते हैं कितने भक्त सभा है। प्रथम भगति संतन का संगा आप तमाम को प्राप्त है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वह भी भक्ति आप ही लोग को प्राप्त है। गुरु पद पंग सेवा तीसरी भगत यमान, वो तमाम भक्ति आप लोगों को प्राप्त है। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान, वह तमाम आप लोगों को प्राप्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बहुत ऐसे भक्त होंगे जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते होंगे, वह भी आप लोगों को प्राप्त है। छठदम शील विनती बहु कर्मा, स्तुति करने के बाद जो हम लोग ध्यान किए अपने मन को अपने दृष्टि को मोहों के बीच में टिका करके नाम का सुमरन जो के, छठी भक्ति भी हम लोगों को प्राप्त है। सातम श्रम मोह में जब देखा मोत संग अधिक करे लेखा, और सातवीं भक्ति भी आप लोगों को प्राप्त है जो गुरु को आप सम्मान दे रहे हैं। आठम यथा लाभ संतोषा, अभी मन घर पर नहीं है, अभी मन है सत्संग में, जो सुनेंगे उससे मेरा परम कल्याण हो जाएगा। इसी तरह सत्संग हो रहा था। सत्संग समाप्ति की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते देखो ये तमाम भक्त आए हैं, इनके लिए भोजन चाहिए। भोजन आश्रम में कोई भोजन नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते देखो यह ककीर का वृक्ष है, कांटादार ककीर का वृक्ष है, इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लाना तो एक जग देखिए रहे थे, पुत्र सब ऐसे माथा आंख को चमका रहे, इनका माथा खराब हो गया। ककीर के वृक्ष से, कांटेदार वृक्ष से कहीं तरह तरह का मिठाई गिरता है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दोनों पुत्र को वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। कहाँ आप वृद्ध हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा, पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज के तलाना इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहना कहते गुरु आज्ञा की देर है। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे ओ गुरु हरे, दे टाल भव जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल हरदम रटो, कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, कांटादार वृक्ष क्या बिगाड़ पाएंगे। वृक्ष पर चढ़ गए, जैसे डुलाते हैं बराबर जिस तरह पका हुआ आम गिरता है वृक्ष से, उसी तरह 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 का बराबर तरह तरह का मिठाई गिरा और तमाम जमा के सबको खिलाए, कहीं धूल भी नहीं लगा। पुत्र दामाद देखते रह गए। इसमें तीनों भक्ति में भी, तीन आज्ञाओं में भी लहना सफल हो गए। परीक्षा लेते हैं श्री
कहता तुम लोग मेरे संग चलो। कहाँ चलना है? कहा चलो। गुरु नानक देव जी महाराज आगे 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 पहुंचते हैं, श्मशान घाट चलते हैं। अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा लाश है। कैसा सब लाश है? कहा है कोई सड़ा है, कोई गला है और कोई तरोताजा है। कहा उसमें जो नया कफन का कपड़ा से ढका हुआ का तरोताजा लाश है। कहा जाओ खाओ। काम से नहीं होगा, माथा काम नहीं कर रहा। दामाद को कहीं वो भी पीछे हट गए। लाना से कहते लाना बेटा क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और उसको खाओ। दौड़ पर विलंब नहीं किए। मंत्र जाप जपते हुए मंत्र जाप उस मंत्र का सुमरन करते वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां से कहते गुरुदेव इधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं लाश को लापता हो गया और एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ है, मुंह से दे रहे हैं, डबा डब खा रहे हैं। पुत्र दमास देखते रह गए और इस समय गुरु नानक देव जी महाराज विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े और लहना को हृदय से लगाए और रूहानियत दौलत से भरपूर कर दी। मतलब छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उनकी दृष्टि को खोल दिए और दृष्टि को खोले और आत्मस्वरूप का दर्शन करा करके मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए। उसी समय हृदय से लगाते हुए जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथों से उनको स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठा करके ऐसे हाथ जोड़ते हुए अपने माथा को लहना के चरण पर रगड़ते हुए कहते हैं जाने लहना आज मैं तुमको भरपूर कर दिया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब गुरु गुरु बना दिए, गुरु परमात्मा बना दिए। ऐसे होते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत जिन श्रम नहीं दूजा, वही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन, उनकी बहुत एक दिन की बात हो, तमाम शिष्यों का परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक गुरु शिष्य दिल्ली शहर को राउंड डाले, इधर सुधर दिल्ली शहर के लोग सब कहते थे, दुकानदार सब कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया। सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ लगा रहे, सुबह से लेकर के शाम तक। जैसे शाम होने को चला, फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या की कोठी पर चले जाते हैं। वहां गए और तमाम शिष्यों को कहते हैं जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं आ रहा हूँ तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना का देखना, बात जो है ना। और उसी समय वो वेश्या की कोठी पर गए, वेश्या सब आकर के प्रणाम करती है और कहने लगी महाराज क्या सेवा करो। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक कर खिलाओ और रात में 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। वेश्या और सत्संग करेंगे, सत्संग करूंगा, तमाम बैठ करके सत्संग का सत्संग श्रवण करना। पट 1 बोतल शरबत ला करके दे, कपड़ा से ढक करके, जैसे सिपाहों से देख रहे थे। कहते जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही वेश्या के कोठे पर नशा का सेवन करेंगे, यह कह करके सब चले गए। एक बचे लोग वहां तो सत्संग हो रहा है, प्रथम भगति संपन्न कर संगा और तमाम वेश्या को नाम दान दे भजन में दे भारा सत्संग के
जब दिन का 11 बज गया, फकीर निजामुद्दीन ऊपर से नीचे देखते हैं, तमाम चले गए थे, एक के बचे थे सेठ अमीर खुसरो, जिसने गुरु के जूता को अपने तमाम जीवन की कमाई को धन दौलत दे करके अपने गुरु के जूता को खरीदे थे। उस समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा था, जा अमीर, तूने मेरे जूता का सम्मान किया है, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। आज उसी समय ऊपर से कहते हैं, और सब कहाँ चला गया? कहते हजरत, सब तो उसी समय, जिस समय बोतल देखा उसी समय चला गया। कहा तू क्यों नहीं चला गया? अमीर खुसरो कहते हजरत, चला तो मैं ही जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कहाँ? उसी समय फकीर निजामुद्दीन नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं और उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी दौलत से भरपूर कर देते हैं। अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करा करके मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। पुनः सदगुरुवाद कहते हैं, गुरु सतगुरु संहित नहीं को भगवान श्री राम कहते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। परमाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु संहित नहीं को इस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम के लेव है, मातम तय बड़ी जो करने तय पिता अधिक भलाइए, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे। गुरु सब नाही सहाय, तन मन आत्म पद पर मारिए, गुरु हित पर तन लाइए, निज दिन चरण शरण रहिए और नाम उपाये। जो गुरु कृपा तुनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जब ये लोग है, गुरु तजियाओ चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी। गुरु शरण धरी चित्त श्री हम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये तमाम करते हुए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए, आपस में मेल से रहते हुए अपने जीवन को सफल कर लीजिए, सार्थक कर लीजिए। सफल और सार्थक करने का यही एक रास्ता, यही एक मार्ग है और दूसरा कोई नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बुलंद आवाज में ईश्वर में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे मंत्र के संबंध में, पाठ के अंतर्गत हम लोग सुन रहे थे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। संत मत में जो मंत्र का आह्वान किया जाता है,